हेलो एवरीवन। तो आज स्टार्ट करते हैं क्लास 10 का मैथ्स का एक्सरसाइज नंबर 9.1 का है क्वेश्चन नंबर 2। तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground making an angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touch to the ground is 8 meter. Find the हाइट ऑफ ट्री। अच्छा, तो मेरे को क्या दे रखा है कि एक ट्री दे रखा है। ट्री कैसा होता है? ग्रीन कलर का होता है ना, तो ग्रीन कलर ले लेते हैं अपन। तो मेरे पास क्या दे रखा है? ट्री दे रखा है भाई। ये ट्री था मेरे पास, ये ट्री था। ओके, ये ट्री था। अब ये ट्री क्या होता है? ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, राइट। तो ये यहाँ से ये टूट गया, और यहाँ से जब टूटा ना, तो ये जो ये वाला पार्ट है ये नीचे आ गया, और नीचे आके क्या हो गया? इससे ग्राउंड के टच हो गया, राइट। तो ये थोड़ा सा बड़ा बना बना लेते हैं इसको। इतना बड़ा तक था, ये ग्राउंड के टच हो गया, और जहां पे टच हो रहा है ना, वहां ग्राउंड से बना रहा है 30 डिग्री का एंगल, राइट। तो मान लेता हूँ ये ए पॉइंट है, ये बी है, और ये सी था। ये सी टूट के यहाँ पे आ गया, तो ये सी बन गया, राइट। ये ओके, ये बात हो गई, ये बात हो गई। अब अपन को देखे कि ये जो जहाँ से टॉप टच कर रहा है, ये टॉप पार्ट था। ये जहाँ से टच कर रहा है, यहाँ से इसके जो ट्री है, ये ट्री है, इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है? ये है 8 मीटर, राइट। ओके, अब ये हो गया बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर, और ये हो गया हाइपोटेनस, राइट। ये पता करना है। अगर मैं इसको ए बी परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस दोनों को मैं ऐड कर दूंगा, तो मेरे पास ट्री की हाइट आ जाएगी, राइट। आ जाएगी, ओके। तो अब देखते हैं अपने पास क्या क्या है। मेरे पास है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, राइट। अब देखो, अब यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं? देखो, मैं कोई सी भी एक साइड या तो परपेंडिकुलर निकालूं या हाइपोटेनस निकालूं। और कोई भी एक साइड आ गई, दूसरी साइड मेरे को पता है, मैं वो पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूँ। दूसरा तरीका मेरे पास क्या है? दोनों ही में मैं क्या मेरे पास ये क्या है? बेस नोन है, ये बेस नोन है, और यहाँ पे परपेंडिकुलर नोन है, यहाँ पे हाइपोटेनस। तो मैं कोई भी दो कोसाइन ये ले सकता हूँ, है ना। ये मतलब कोई से भी दो वो ले सकता हूँ, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, राइट। जिसमें क्या हो, एक में हाइपोटेनस और बेस हो, एक में परपेंडिकुलर और बेस हो, राइट। अब देखते हैं, बेस इनमें आ रहा है, ये है कोस का, ये है टेन का। तो मैं ले लेता हूँ कोस, राइट। कोस 30 लिया, उसका बेस क्या है? बेस कितना है? एसी, राइट। एसी है ना बेस, यार एसी या सी है जो भी है। बेस अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस है बीसी, बीसी हो गया। कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है? कोस 30 √3/2। एसी, एसी कितना है? एसी 8 मीटर, बीसी, राइट। ये ये बी सी इधर जाएगा, राइट। ये मल्टीप्लाई होगा, ये 2 इधर आएगा, √3 नीचे आएगा, तो बी सी इक्वल्स टू 8 इंटू 2 डिवाइड बाई √3। सो बी सी विल बी 16 अपॉन में √3, राइट। कितना? अपॉन में √3। अब मैंने आपको बता रखा है कभी भी रूट अपॉन में नहीं होता, तो इसको ऊपर लाने के लिए रूट का नीचे स्क्वायर करना पड़ेगा। तो उसको स्क्वायर के लिए रूट से 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। तो ये हो जाएगा बी सी इक्वल टू 16 √3 का स्क्वायर हुआ, तो ये 3 बन गया, इंटू √3 मीटर। ये बी सी आ गया, राइट। ओके, बी सी आ गया। अब अब मेरे को क्या चाहिए? अब बी सी तो आ गया मेरे पास, अब मेरे को ए बी चाहिए। ए बी, या तो मैं पाइथागोरस लगा सकता हूँ, या फिर मैं क्या कर सकता हूँ? परपेंडिकुलर नहीं पता तो ये टेन 30 लगा सकता हूँ। जो अपन को मर्जी है वो लगा सकते हैं। मैंने 1030 लगाया। 1030 मैंने जैसे ही लगाया, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है? ए बी, मेरे को पता नहीं है। और परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, बेस कितना है? ए सी, राइट। ये हो गया, ओके। 1030 क्या होता है? 1030 होता है 1/√3। ए बी कितना है? ए बी तो पता नहीं है, ये तो पता करना है, ए बी तो पता करना है। ए सी कितना है? ए सी है 8। ये 8 इधर जाएगा, तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 8/√3। वही बात, रूट नीचे आ गया अपॉन में, मेरे को इसको ऊपर से नीचे √3 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि अपन को क्या है, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर है, उसमें क्या मेरे को रूट नहीं चाहिए, तो उसको कैंसिल आउट करने के लिए √3 से ऊपर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई गया। ये बन गया 3, ये हो गया √3 मीटर, राइट। अपन को पता करनी है हाइट ऑफ द ट्री। तो हाइट कितनी होगी ट्री की? वही तो है क्या, ए बी प्लस बी सी, राइट। ए बी कितना है? ए बी है 8 √3 डिवाइड बाई 3, प्लस बी सी कितना है? 16 √3 डिवाइड बाई 3, राइट। ये हो गया ना। यह भी ये हो गया, राइट। अब इनको तोड़ूंगा, कितना होगा? 24। कितना होगा? 24 डिवाइड बाई 3 √3।
क्या इसका डिवाइड जा रहा है? हाँ, हाँ, 8 टाइम्स, तो ये कितना आया? 8√3। तो ये होगी उसकी हाइट। इसको अगर चाहो तो √3 की वैल्यू एक 1.732 करके मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो। ये भी आंसर। तो 8√3 इसकी हाइट हो गई। किसकी? किसकी हाइट हो गई? ये होगी ट्री की हाइट, ट्री की हाइट हो गई। अब देखो एक क्या था, मैंने यहाँ पे 10 लगाया, 10 लगाया ना, किसको पता करने के लिए? परपेंडिकुलर को पता करने के लिए, राइट? बट मैं यहाँ पे साइन भी तो लगा सकता था, क्योंकि हाइपोटेनस को तो पता लग गया था ना अपन, ये रहा बीसी। तो मैं साइन भी लगा सकता था यहाँ पे, समझ रहे हो? क्योंकि बीसी मेरे को पता लग गया है ना, क्योंकि फिर अपन को ये परपेंडिकुलर पता करना था, फिर क्या अपन, हाइपोटेनस पता ही था तो साइन 30 से कर सकते थे वो भी, है ना? आपको पता हो तो उससे इजीली आता आंसर। कैसे आता? क्योंकि देखो मैं अगर साइन 30 लगाऊंगा ना, तो साइन 30 है ना 1/2 होता है, ये ध्यान रखना। और क्या है परपेंडिकुलर, क्या है ये तो पता करना है, ए बी। और बेस कितना है मेरा, ये सॉरी हाइपोटेनस कितना है मेरा, ये देखो हाइपोटेनस, ये बी सी, ये था 16/3, ये 3 इधर गया और ये √3 से मल्टीप्लाई हो रखा है, राइट? हो रखा है, राइट? अब साइन 30 कितना होता है? 1/2, ये 1/2, ये 16√3 इधर जाएगा, 16√3 इधर गया, राइट? और ये 3 इसके नीचे आएगा, ये 3 इसके नीचे आएगा, ये इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ए बी, राइट? हुआ? ये गया, ये गया, ये कितना बना? कितना बना ये बना 8/3 इंटू √3। क्या बना? ए बी, राइट? ये तो देखो अपना ए बी आया है, 8√3/3, राइट? समझ रहे हो? तो आप जो मर्जी चाहे वो ले सकते हो, फिर उनको अपन को ऐड करना है। तो यहाँ पे साइन भी लगेगा, कोस टेन तीनों लगेंगे, समझ रहे हो? तो ऐसे अपन इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। और एक और, अपन पाइथागोरस थ्योरम भी लगा सकते थे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। इसको करने के बहुत से तरीके हैं, जो आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और कमेंट करके बता सकते हो जो भी पार्ट आपको समझ में नहीं आया। ओके, थैंक यू वेरी मच।